आज हम बात करेंगे मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, और यू कैन से द करंट इलेक्ट्रिसिटी, और यू कैन से द इलेक्ट्रिक करंट आल्सो। इससे पहले भी मैंने वीडियोस अपलोड किया है, स्टेट बोर्ड से रिलेटेड वो वीडियोस हैं, लोअर लेवल है, रफ लैंग्वेज है, जो हर एक बच्चा ग्रामीण एरिया से बिलोंग करता हो या फिर किधर से भी बिलोंग करता हो, मेरा मोटिव वो था कि हर एक स्टूडेंट उसको समझ पाए। आज हम जो बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एनसीईआरटी लेवल, वी आर डिस्कसिंग द नीट आईआईटी फाउंडेशन हियर, और बहुत सिंपल होने वाला है लेक्चर, मिस मत करना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, राइट। सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी को जानना है तो पहले हमें स्टडी करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरीके से हम वहाँ पे रिकॉग्नाइज करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस को, राइट। सो इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, उसको डिस्कस करेंगे। अब मुझे बताएंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज तो डायरेक्टली तो डिस्कवर नहीं हुआ, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना एजम्पशन वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। जैसे पहले डाल्टन एटॉमिक मॉडल आपने रीड कर चुके होंगे, ठीक है, 789 में। बाद में जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, एक ही इसमें पूरे पॉजिटिव निगेटिव ऐसा हो नहीं सकता, राइट। बाद में रुदरफोर्ड, दैट इज अ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ओके। उसके बाद आया बेटा नील बोर, ठीक है, नील बोर का थोड़ा अच्छा था, 2 डायमेंशन, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, ओके नो प्रॉब्लम। बाद में आया श्रोडिंजर्स, यही तो है श्रोडिंजर्स वेव फंक्शन एट द हायर लेवल, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे, चलो मान लेते हैं, आई विल प्लॉट द रफ वन डायग्राम ऑफ द न्यूक्लियस हियर, और न्यूक्लियस है और इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, they are forming the wave structure around it, so that is called as a Schrodinger's atomic model। इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम रहा होगा, राइट, क्लियर। तो ये था सिंपल, एकदम क्विक समराइज करना। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन कॉन्सेप्ट। पुढच्या कॉन्सेप्टकडे जाऊ, पण इलेक्ट्रिक चार्जला थोडंसं आपण जास्तच एक्सप्लेन करू, विच इज अ व्हेरी सिंपल, यू नो। सो व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक चार्ज? You know that the every substance in the universe made up of the particles, हर एक सब्सटेंस किससे बनता है? पार्टिकल्स बनता है। पार्टिकल किससे बनते हैं? एटम से बनते हैं, और एटम के मॉडल आपके सामने है, राइट। तो एटम तो डायरेक्टली बनता ही नहीं है, एटम 3 सब में पार्टिकल से बनता है, आपको पता है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और साथ में निगेटिवली चार्ज पार्टिकल कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट द चार्ज हियर? तो चार्ज को आपने कितने से अंडरस्टैंड किया है कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के 2 टाइप है, कौन से बेटा? एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। अभी समझ में आ गया कि नेचर में बेटा कितने टाइप के चार्जेस एग्जिस्ट हैं? 2 टाइप के चार्जेस एग्जिस्ट हैं, कौन से? पॉजिटिव एंड निगेटिव। वेरी गुड। अब देखो 2 टाइप के चार्जेस कैसे आए, अभी आप देखोगे तो आपको पता है ना, न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होता है। अराउंड कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो बेटा मुझे बताएंगे, हर एक सब्सटेंस डायरेक्टली बनता नहीं, पार्टिकल से बनता है। पार्टिकल किससे बनते हैं? एटम से बनते हैं। और एटम में कितने चार्जेस होते हैं बेटा? 2 टाइप के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि बाबा कि नेचर में 2 टाइप के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। तो पॉजिटिव हम दिखाते हैं कौन सा साइन? प्लस, और निगेटिव को हम दिखाते हैं माइनस। डन। तो इलेक्ट्रिक चार्ज अभी मेरे साथ बोलिए आप, कितने टाइप के होते हैं बेटा? 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा कौन सा होता है? निगेटिव चार्ज होता है। डन। कितना सिंपल है देखो, बोला, राइट। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन कंसेप्ट हियर। नेक्स्ट वन कंसेप्ट की तरफ जाएंगे, विच इज अ वेरी सिंपल। ओके, अब अभी हमको समझ में आ गया कि नेचर में 2 टाइप के चार्जेस एग्जिस्ट है, एक है पॉजिटिव और दूसरा चार्ज होता है निगेटिव चार्ज होता है, राइट। अगर मैं चार्जेस को अगर रेस्ट में रख दूंगा, अगर मैं बोलूंगा चार्जेस बाबा तू रेस्ट में रह जा, थोड़ा सा आराम कर ले, न्यूटन क्या बोलता है कि 2 ही स्टेट होते हैं बेटा, एक होती है रेस्ट की स्टेट और दूसरी होती है मोशन। यूनिवर्स को ऑब्जर्व करो, जस्ट ऑब्जर्व द यूनिवर्स बेटा।
कुछ चीजें आपको किस में दिखेंगी, रेस्ट में दिखेंगी, और कुछ चीजें किस में होंगी, मोशन में होंगी। यानी दो ही स्टेट न्यूटन एक्सप्लेन करता है, एक तो स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ व्हाट, मोशन। अंडरस्टैंडिंग। पहले हम क्या रखेंगे कि चार्जेस को रेस्ट में रखेंगे, फिर उनको ऑब्जर्व करेंगे कि वो चार्जेस कैसा बिहेव करते होंगे, राइट। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज लेता हूं, इसको बोलता हूं अरे बाबा तू रेस्ट में रहे। नाउ दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज। अब ये रेस्ट में तो रह नहीं सकते, आपको पता है, चुपचाप नहीं बैठते, जैसा ह्यूमन की टेंडेंसी वो चुपचाप नहीं बैठता, इधर उधर काड़ा करते रहता है। हाँ, अब ये चार्जेस भी क्या चुपचाप नहीं बैठेंगे, ये आपको मालूम है सराउंडिंग में एक फिनोमेनॉन को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक फील्ड को ये प्रोड्यूस करते हैं, वो फील्ड कौन सी फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब हम चार्ज रेस में स्टडी करेंगे तो हम एक ब्रांच के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, दैट इज ब्रांच इज कॉल्ड एज अ व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टैटिक्स हियर? स्टैटिक यानी रेस्ट में, स्टेशनरी, राइट। और जब चार्जेस हम मोशन में डालेंगे ना, तब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करेंगे, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें एक्सप्लेन करना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके की होती है, एक होती है इन द स्केलर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वेक्टर फॉर्म सॉरी, और स्केलर फॉर्म में आप इसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलोगे। फिलहाल के लिए हमें बाद में तो स्टडी करना है, वहां पे जाके डेप्थ में जाके समझाऊंगा आपको, ठीक है, डन। अभी फिलहाल के लिए हम चार्जेस को कहाँ सेट करेंगे, मोशन में डालेंगे। अब जैसे हम चार्जेस को मोशन में डालते हैं, याद रखना, नाउ दिस इज इलेक्ट्रॉन, इसको बोलूंगा चल भाग, ये मोशन परफॉर्म करेगा, और जब ये मोशन परफॉर्म करता है तो डेफिनेटली याद रखना एक एनर्जी उस प्रोड्यूस कर लेता है, दैट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इतना सिंपल है बेटा, हर चीज सिंपल है। कि जैसे हमने स्टडी किया कि नेचर में दो टाइप के चार्जेस हैं, और दो टाइप के चार्जेस हम अगर रेस्ट में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो प्रोड्यूस कर देता है, बट यही अगर चार्जेस को चलो मान लेते हैं हम मोशन में डालेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को बेटा कौन सी एनर्जी बोलना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्लियर? क्लियर। यानी ओवरऑल हम चैप्टर में चार्जेस को ऑब्जर्व करेंगे। चार्ज रेस्ट में नहीं होंगे, चार्ज किस में होंगे, मोशन में होंगे। डन? डन। तो अभी फिलहाल के लिए चैप्टर में हमें स्टडी क्या करना है, किस तरीके से हम यहाँ पे चैप्टर को स्टडी करेंगे, वहां पे केयरफुली अंडरस्टैंड करो। फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक करंट हियर, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ करंट, कैसा करंट फ्लो होता है। सिंबल्स हम डिस्कस करेंगे जिससे हम सर्किट बनाएंगे। बाद में हम ओम्स लॉ को स्टडी करेंगे। बाद में रेजिस्टेंस को स्टडी करेंगे, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को, इलेक्ट्रिक एनर्जी यही होती है, और इलेक्ट्रिक पावर किस तरीके से जनरेट होती है इलेक्ट्रिक सर्किट में, हम अच्छे ब्रीफ में जाके स्टडी करेंगे। दिस इज अ नीट फाउंडेशन, IIT लेवल का मैं पढ़ाऊंगा। यहाँ पे आपको मेरा अलग रूप दिखेगा। अभी तो इससे पहले मैंने स्टेट बोर्ड का रिलेटेड वीडियोस डाला है, जहाँ पे मैंने लैंग्वेज को बहुत लो लेवल का रखा है। मराठी आई जस्ट यूज इन दैट वीडियो। आई होप दिस हिंदी वीडियो विल हेल्प यू टू डेवलप योर नॉलेज, राइट। जिसको बेटा शॉर्ट में देखना है वो भाग जाओ अभी। ये वीडियो बिल्कुल मैं लेंदी रखने वाला हूँ, यहाँ पे डेप्थ में नॉलेज देने वाला हूँ, राइट। सो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट, हमने अभी जाना कि नेचर में तो दो टाइप के चार्जेस होते हैं। कौन से होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। चलो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ तो अच्छे तरीके से हाईलाइट होगा। तो एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा कौन सा होता है, निगेटिव चार्ज। अभी आप देखते हो कि जो पॉजिटिव अगर मैं चार्ज लूँगा तो रिपेल करेंगे, निगेटिव चार्ज लूँगा तो रिपेल करेंगे। ये डिस्कवर किया इसने यानी बाबा ने, राइट, गिलबर्ट। ओके, जाके आप ज़रा ज़्यादा डेप्थ में स्टडी करो, साइंटिस्ट के बारे में स्टडी करो बेटा, बहुत मज़ा आता है जब हम हर चीज़ डेप्थ में स्टडी करते हैं, साइंस को एक्सप्लोर करते हैं। साइंस को रट्टा मारा नहीं जाता, अंडरस्टैंड किया जाता है। मैं हमेशा वीडियो में बोलते रहता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताएंगे कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज हियर
और दूसरा चार्ज होता है निगेटिव चार्ज हियर। तो दो तरीके के चार्जेस को हमने अंडरस्टैंड किया, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। अगर मैं दो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लेता हूँ, इफ आई एम टेक द टू पॉजिटिव चार्जेस हियर, तो मैं देखता हूँ ये पॉजिटिव चार्ज पास कभी नहीं आएंगे, वो पास आ ही नहीं सकते, एक दूसरे को ढकल रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलना है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। ओके, इफ आई एम टेक द निगेटिव चार्जेस, अगर मैं निगेटिव चार्जेस लेता हूं, वो भी एक दूसरे को ढकलते हैं, यानी कभी पास नहीं आएंगे। जैसा अगर ये एग्जांपल नहीं समझ में आ गया तो मैं एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे सेट करता हूँ। आपको मैग्नेट तो पता होगा, इधर नॉर्थ पोल, इधर आई विल टेक द नॉर्थ पोल, एक दूसरा मैग्नेट इसके बाजू में रख देता हूँ। अब मुझे बताएंगे इधर इसका नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल कभी पास आएंगे क्या? नहीं आएंगे। वैसे ही बेटा लाइक चार्जेस कभी पास आ नहीं सकते हैं, डेफिनेटली एक दूसरे को क्या कर देते हैं, रिपेल कर देते हैं, राइट। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अनलाइक चार्जेस, अगर मैं डिफरेंट चार्जेस लेता हूं तो एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं। डन। चलो इसको प्रॉपर्टीज को हम क्विकली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। द डिफिशियंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द बॉडी ऑफ द पार्टिकल कॉजेज द पॉजिटिव चार्ज ऑन द बॉडी। चलो मान लेते हैं मेरे इसमें, अभी आप देखते हो तो सोडियम का मैं यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे आपको पूरा समझ में आएगा डिफिशियंसी। What is mean by the deficiency? I will move in the depth here. So if I am take the एक एटम लेता हूँ, नाउ दिस इज अ सोडियम जो कि फेमस है, मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यहाँ पे प्रोटॉन होता है और यहाँ पे न्यूट्रॉन होते हैं। 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व होते हैं। पर जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से आप फ्री कर दो, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन चले गया, अब मुझे बताएंगे 11 प्रोटॉन रहेंगे और 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब यहाँ पे डिफिशियंसी बनी ना, समझ में आ रहा है कि जैसे ही मैं एक पॉजिटिव, अब ये तो मेटल का एटम नहीं रहा, ये आयन बन गया है, ठीक है। प्रॉपर्टीज को अगर इतना डेप्थ में आगे लर्न करेंगे तो हमारे कम से कम अभी आप 12 से 13 टॉपिक हमें इसी वीडियो में कवर करना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्विकली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जैसे ही यहाँ पे न्यूक्लियस में 11 पॉजिटिव चार्जेस यानी 11 प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग जा रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो कितने प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, तो एक प्रोटॉन वहाँ पे बच गया। अभी जो एटम पूरा होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, समझ में आ रहा है। The deficiency of an electron of a body of particle causes the positive charge, यानी ये एटम किसी बॉडी में होगा। अब बॉडी पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। आर अंडरस्टैंडिंग। मेरे बॉडी में चलो मान लीजिए सोडियम एटम, वो इलेक्ट्रॉन गया और ये पॉजिटिव, अब मेरे हाथ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे डिफिशियंसी किसकी हुई, इलेक्ट्रॉन की हुई। आर अंडरस्टैंडिंग। चलो डन। चलो पहली तो प्रॉपर्टी उड़ गया, मास ऑफ द बॉडी समवॉट डिक्रीजेस व्हेन द पॉजिटिव चार्ज डेवलप ऑन इट। अरे बाबा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना बॉडी से, समझ में आ रहा है। मेरी बॉडी का मास पूरा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना है। इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो बॉडी मास लूज करेगी ना, क्लियर। आर अंडरस्टैंडिंग। देखो ना कितना सिंपल है। और थर्ड वन, द ग्लास रॉड बिकम द पॉजिटिव चार्ज रबिंग ऑन द सिल्क। अब मैं सिल्क का कपड़ा लेता हूँ, सिल्क में घसता हूँ ऐसा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेके बैठा हूँ। नाउ दिस इज द सिल्क और दिस इज द ग्लास रॉड। अब इस सिल्क पे 100 पॉजिटिव है, ऑफलाइन में तो पूरा स्टूडेंट बताएंगे, राइट। तो जैसे मैं रब करता हूं तो यहां से आपको पता है पॉजिटिव चार्जेस ट्रांसफर हो गए, तो ग्लास रॉड कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। और यहाँ पे चलो मान लेते 3 इधर गए, तो यहाँ पे 97 प्रोटॉन हो गए और 100 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आप मुझे बताएंगे कितने इलेक्ट्रॉन उस सिल्क पे अभी बचे हैं, 100। अब सिल्क पे कौन सा चार्ज आ गया, 3 निगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि 3 पॉजिटिव चार्ज तो इधर गया। आई अंडरस्टैंड, क्लियर। जैसा मैंने पॉजिटिव चार्ज की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया है बाय एनालिसिस, आप वैसा ही खुद निगेटिव चार्ज की प्रॉपर्टीज को भी अच्छे तरीके से आप लर्न कर सकते हो। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत आसान है, राइट। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन टॉपिक। नेक्स्ट वन टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, विच इज वेरी सिंपल। ओके, चलो द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज, ओके, डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे। ओके, करंट पेज, राइट। अरे क्या हो रहा है, चलते रहता है। ओके, डन। फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे, विच इज अ वेरी सिंपल। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज हियर,
जो कि बहुत सिंपल है। द लाइक चार्ज रिपेल और अनलाइक अट्रैक्ट टू ईच अदर। पहले इसी सिरे से समझाता हूँ। नेचर में दो टाइप के चार्जेस है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा कौन सा होता है, निगेटिव। अब लाइक तो नहीं है, अनलाइक है, तो डेफिनेटली क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, राइट। सो इफ आई एम टेक द पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज यानी लाइक चार्जेस हो जाएंगे, तो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आ गया। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी हियर। द हेवीली चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स द अनदर अनचार्ज स्मॉल पार्टिकल। इससे पहले आपने एक्सपेरिमेंट किया क्या, जब आप बचपन में थे, जब आप छोटे थे, अभी आप बड़े हो गए हो, 10th रिलेटेड टॉपिक है ना, बड़े हो गए हो, आपने पेन रब किया, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ, चार्जेस ट्रांसफर हो गए यहाँ पे, राइट। अब क्या किया आपने, कागज का टुकड़ा लिया, वो हल्का होता है एज कंपेरेटिवली पेन, राइट। सो दिस हेवीली ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स द लाइटर ऑब्जेक्ट्स, राइट। अब ये क्या पूरा समझा के बैठूंगा क्या मैं यहाँ पे, टाइम वेस्ट तो नहीं करूंगा। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड फिजिकल सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। चार्जेस नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। याद रखिए मेरी बॉडी इस नेचर से बनी है, राइट। और जब मैं हो जाऊंगा तब मेरी बॉडी डिसॉल्व हो जाएंगी। याद रखना, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। हमने नेचर को नहीं क्रिएट किया है, नेचर ने हमें क्रिएट किया है। हमारे बॉडी का मास डेवलप हुआ है अकॉर्डिंग टू द हिग्स बोसॉन फील्ड, राइट। बहुत हायर लेवल का है फिजिक्स। अभी तो मैं फिलहाल के लिए लोअर लेवल पे ही रहूँगा। फाउंडेशंस रिलेटेड ये टॉपिक, ये वीडियो ज़रूर होगा, लेकिन मैं उतना जंप नहीं करूँगा, अभी वक्त नहीं है। सही वक्त पे मैं वीडियोस अपलोड करूँगा, और मेरे को यहाँ पे सेटअप पूरे वीडियोस को सेट करने के लिए ऑलमोस्ट 1 साल लगेगा, क्योंकि मैं खुद एडिट करता हूँ, मैं खुद यहाँ पे पीपीटीज बनाता हूँ और खुद ही पूरा संभालता हूँ। तो इसी कारण थोड़ा वीडियोज़ लेट आते हैं, ठीक है। और ऑफलाइन क्लासेस भी है, उसका भी वर्कलोड होता है, पेपर सेटिंग हो या फिर क्लासेस रेगुलर लेना हो, ठीक है, जिसके कारण थोड़ा वीडियो के लिए यहाँ पे डिले बन जाते हैं। तो आई होप आप भले ही यहाँ पे डिले हो जाए, आप अनसब्सक्राइब मत करो, ओके। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये शेयर करो, ठीक है, जिनकी एबिलिटी ट्यूशन लगाने की नहीं है, माँ बाप काम करते इधर उधर, तो ये वीडियोस उनके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ये आपके लिए एक क्लिक का सवाल है, बट किसी स्टूडेंट के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकता है, राइट। डन। सो आई होप यू विल स्प्रेड द ऑल पॉजिटिविटी फ्रॉम दीज यूट्यूब वीडियोज, राइट। ओके, आई होप। आशा ही तो जीवन है, जीवन का सहारा क्या है, आशा ही तो है, राइट। जीवन में आशा बनाए रखना, काम करते रहना, एक्सपेक्टेशन मत रखो, जस्ट फोकस ऑन दी वर्क, ओके। सो एक्सचेंज ऑफ द चार्ज इन एनी फिजिकल प्रोसेस इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज। मैं पूरा आपको समझाता हूँ ये क्या प्रोसेस है, ये थोड़ा समझने के लिए थोड़ा सा ये हार्ड जाएगा, राइट। अब आपको पता है ना कि जैसे ही एक बॉडी, चलो मान लेते हैं, नाउ दिस इज अ ग्लास रॉड, यू नो, राइट। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, नाउ दिस इज अ 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो इसका थोड़ा मैं कलर चेंज करता हूँ, आपको पूरा समझ में आ गया कौन सा लूँ, ठीक है, यही सही है, ठीक है। नाउ दिस इज अ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को मैंने ट्रांसफ़र किया यहाँ पे, राइट। अब इसके साथ दूसरा भी इलेक्ट्रॉन गया, तीसरा भी इलेक्ट्रॉन गया, और हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19। तो अभी 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके बैठ गए। अब मुझे बताएंगे इस बॉडी पे कितना चार्ज डेवलप हुआ होगा। सो चार्ज विल बी डिनोटेड बाय द Q, राइट। कितना सिंपल है। चार्ज को हम Q से बोल रहे हैं, और यहाँ पे 3 चार्जेस हम उस ऑब्जेक्ट पे डाल रहे हैं। 3 चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ 3 चार्जेस जो कि इलेक्ट्रॉन है, मैंने क्या डाला, उस बॉडी पे डाल दिया, तो इतना उसका क्या हुआ, चार्ज हुआ। तो 3 यानी क्या है, इंटीजर है, राइट। सो इंटीग्रल मल्टीपल जो आपको मिलेगा ना, तो इंटीजर, सो वो पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। डन। तो ये भी प्रॉपर्टी खत्म हो गई। अभी तो मैंने समझाया ना, इलेक्ट्रिक चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी हम चार्जेस को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खाली एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस पे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं, राइट। जैसे हमने सिल से कहाँ लिया था, ग्लास रॉड पे चार्जेस लिए थे, राइट।
वैसा ही तो पूरा प्रोसेस चलता है, राइट। चलो, आई होप दीज आर द प्रॉपर्टीज आपको पूरा समझ में आ चुकी होगी। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कूलम्ब्स लॉ। वैसे कूलम्ब्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हायर लेवल के टॉपिक देखते हो तो 11-12 में फिर से एक चैप्टर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी बेटा, उसमें बहुत डेप्थ में है, राइट। सो मैं जितना हो सकता है उतना मैं डेप्थ में जाने का ज़रूर ट्राई करता हूँ। सो क्या है कूलम्ब्स लॉ क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द कूलम्ब्स लॉ हियर? एक फिजिसिस्ट रहा है फ्रेंच, देखिए चार्ल्स ऑगस्टीन कूलम है नाम, ठीक है। बहुत याद रखिए, इनके पास क्या बहुत सारी टेक्नोलॉजी थी क्या? कि यहाँ पे यूट्यूब था, वहाँ पे क्या विकिपीडिया था, कोई था क्या वहाँ पे? कुछ नहीं था, लेकिन याद रखिए बुक्स थी। तो हमेशा मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आप बुक्स रीड करो मैक्सिमम, जिसके कारण आपका ब्रॉड माइंड बढ़े। याद रखिए, वीडियो देखने से आप भूल जाओगे, बट बुक्स रीडिंग करने से वो ज़्यादा ड्यूरेशन तक वो रिमाइंड हो जाती है, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स मूव ऑन द कूलम्ब्स लॉ हियर। अभी हमने अंडरस्टैंड किया कि नेचर में दो टाइप के चार्जेस हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है, सो आई विल टेक द वन हियर द पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज आल्सो पॉजिटिव चार्ज। सो नाउ टेल मी, हमने प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड किया था कि दो हम लाइक चार्जेस लेंगे तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। वाइल if I am take the two unlike charges, so if I am take the positive here and I will take the negative, तो एक दूसरे को क्या करते हैं? ये अट्रैक्ट करते हैं। So what the Coulomb law says to us? So electrostatic force of attraction or repulsion exists between any two charges is directly proportional to product of magnitude of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. राइट तो कितना सिंपल है, यहाँ पे मैं फिर से एक बार हाईलाइट करके देता हूँ, जिसके कारण एवरेज स्टूडेंट भी अच्छे तरीके से लर्न कर पाए। कूलम्ब्स लॉ किसने डिस्कवर किया? फ्रेंच फिजिसिस्ट है, दैट इज चार्ल्स ऑगस्टीन कूलम। थोड़ा छुप गया वहाँ पे नाम, तो आप गूगल कर लेना, राइट। तो कितना कितना सिंपल है देखो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू चार्जेस, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सो आई विल कंसिडर हियर द टू चार्जेस विच मे बी पॉजिटिव हो सकता है और विच मे बी निगेटिव। तो इस डायरेक्शन में आई विल टेक द Q1 और इधर में लेता हूँ Q2। तो दोनों के बीच में एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है या फिर फोर्स ऑफ क्या हो सकता है बेटा? रिपल्शन हो सकता है। is directly proportional to product of magnitude of their charges and inversely proportional to, इन दोनों के बीच में का I will take the distance, I will take the R, it is a square of distance between them. So ये कहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ? यही सिमिलर कंसेप्ट हम मैग्नेटिक फोर्स में भी फील कर सकते हैं। कैसा? चलो मान लेते हैं, आई विल टेक हियर मैग्नेट हियर, सो दिस इज द नॉर्थ पोल हियर, दिस इज द साउथ पोल। तो मैग्नेट खुद की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, राइट। तो ये क्या होता है? आई विल टेक द वन मैग्नेटिक सब्सटेंस। चलो मान लेते हैं मैंने एक आयरन मैन बना लिया यहाँ पे, नाउ दिस इज द आयरन मैन। जैसे जैसे ये पास जाएगा, यानी डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम होगी, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? इधर मैक्सिमम होगी। तो एक जगह पे डिस्टेंस मिनिमम हो रहा है तो फोर्स मैक्सिमम है, तो दैट्स व्हाई the inversely proportionality sign that we have to establish between the force and what distance, right? So I hope स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल उन्होंने क्यों लिया, राइट। चलो, आई होप नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन, डेरिवेशन, विच इज अ वेरी सिंपल, वेरी इजी, राइट। सो यहाँ पे हम जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेते हैं, वी हैव टू रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी साइन, दैट वी हैव टू टेक द वन पर्टिकुलर कांस्टेंट, दैट इज द फोर्स इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught k, दैट इज अ Q1 Q2 by what? R square, where लिखना पड़ेगा where epsilon naught is the absolute, it is absolute, ओके। फुल फॉर्म नहीं लेता हूँ, शॉर्ट फॉर्म ही लेंगे, ज़्यादा क्यों लेंदी बनाए। चलो, एप्सिलॉन नॉट क्या है? इज अ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड के इज द
डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। समझ लेना ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, कि जैसे हम दो चार्जेस लेते हैं विच में बी लाइक चार्जेस विच में बी अनलाइक चार्जेस हम रखते हैं वहाँ पे, राइट। और रखने के बाद क्या होता है, एक तो अट्रैक्ट करेंगे या फिर क्या करेंगे, रिपेल। वो डिपेंड किस पे करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, दैट इज अ परमिटिविटी दैट वी हैव टू कंपेयर द फोर्स विद रिस्पेक्ट टू द व्हाट, फ्री स्पेस, राइट। अब क्या होता है मैं आपको पूरा समझाता हूँ, पूरा कूलम्ब्स लॉ डेप्थ में जाके समझाऊंगा, केयरफुली अंडरस्टैंड करो। चलो ठीक है। अब यहाँ पे मीडियम कैसा रोल प्ले करता है मैं आपको समझाता हूँ। एक पर्सन है, एक दूसरे पर्सन को खींच रहा है, राइट। ये पर्सन दूसरे पर्सन को खींच रहा है, ओके। अभी फिलहाल के लिए कौन सा मीडियम है यहाँ पे, एयर मीडियम है। तो ठीक है, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कुछ अलग मिलेगी, ठीक है, समथिंग मिलेगी। पर जैसे ही चलो मान लेते हैं दोनों भी पर्सन, अभी मैं क्या कर दिया, एक टैंक में डाल दिया और ये पर्सन को ये बोल रहा हूँ कि खींच इसको। आप मुझे बताएंगे दोनों भी बार डिस्टेंस तो उतना ही है, डिस्टेंस तो उतना ही है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस क्या होगा, सेम ही होगा, राइट, क्लियर। बट मुझे बताएंगे अभी मैंने क्या बोला कि मीडियम चेंज कर दिया ना, अभी मीडियम चेंज हो गया। अब मुझे बताएंगे ये फोर्स की वैल्यू ये फोर्स की वैल्यू क्या सेम होगी, क्या नहीं होगी ना। यहाँ पे फोर्स अलग मिलेगा क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। यहाँ पे आई विल टेक द हियर वाटर, यहाँ पे वाटर डाला तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू अलग मिल रही है, ऊपर फोर्स की वैल्यू अलग है। और अंडरस्टैंडिंग, डिस्टेंस उतना ही है, वो मोटा ना हुआ ना पतला हुआ, यानी उसका मैग्नीट्यूड उतना ही रहा चार्ज का। समझ में आ रहा है, अंदर का मीडियम चेंज हो गया तो वैल्यू ऑफ द फोर्स इज ऑल्सो गेट चेंजेस। तो राइट, कूलम को समझ में आया। कूलम ने बोला बाबा कि वह फोर्स की वैल्यू हमें डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी अगर हमने चार्जेस के बीच में का क्या चेंज कर दिया, मीडियम चेंज कर दिया। डन डन, ओके। चलो ये भी कूलम्स लॉ। अब यहाँ पे बोला ना मीडियम के बारे में बोला ना, आप देखो जूम करके पूरा समझ में आ गया। फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हियर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस करते हैं। मैंने अभी पहले बोला कि जब हम चार्जेस को रेस्ट में रखते हैं वो चुपचाप नहीं बैठते हैं, वो सराउंडिंग में कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। कौन सी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरे को जानना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। मैं आधीच सांगितलं होतं, इफ आई एम टेक द चार्जेस, अगर मैं चार्जेस लेता हूँ, नाउ दिस इज आई विल टेक द पॉजिटिव चार्ज हियर, तो ये पॉजिटिव चार्ज चुपचाप नहीं बैठेंगे, एक तो पास नहीं आएंगे लेकिन फाइनाइट डिस्टेंस पे मैंने रख दिया यहाँ पे, जिसके कारण ज़्यादा इंटरेक्शन तीनों का भी एक दूसरे के साथ ना हो। लेकिन ये चुपचाप नहीं बैठेंगे, ये सराउंडिंग में फील्ड प्रोड्यूस कर देंगे। उस फील्ड को हमने बोला था वो कौन सी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। याद रखना, चार्जेस चुपचाप नहीं बैठता, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जब वो रेस्ट में हो। अब मैं क्या करता हूं, आई विल टेक द यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम द इंफिनिटी। एक अपना चार्ज है बेचारा, ये अपना टेस्ट चार्ज है, इस पर मैं टेस्टिंग करूंगा। ये अभी फिलहाल के लिए हमें पता नहीं है कहाँ है, पता नहीं, किधर भी हो सकता है, कितने भी डिस्टेंस पे होता है, वी डोंट नो, राइट। बट आपको पता है ये चार्ज जो टेस्ट चार्ज है, इसको मैं इन्फिनिटी से उठाऊंगा और इसको बोलूंगा चल तेरे को दिखाता हूँ, गम्मत दिखाता हूँ, तेरे को दिखाता हूँ कि बाबा चल तेरे को यूट्यूब क्या होता है वो समझाता हूँ। यूट्यूब पे किस तरीके से हम टाइम पास कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे रील देखते देखते हुए हमारी लाइफ कैसे हम स्पेंड कर सकते हैं, चल तेरे को दिखाता हूँ, तेरे को अलग दुनिया दिखाता हूँ, चल। जैसे ही बोला यहाँ से इन्फिनिटी से उसको उठाया, चलो अपनी दुनिया में जाएंगे फिजिक्स की। अब यहाँ से इन्फिनिटी से उठाऊंगा और इन्फिनिटी से मैं इस पोजीशन पे लेके जाऊंगा। अब मुझे बताएंगे ये पॉजिटिव है, ये कौन से चार्जेस है, निगेटिव। जैसे ही यहाँ पे इन्फिनिटी पे यहाँ का फोर्स एक्ट हो रहा था कि चार्जेस का, नहीं, हर एक चार्जेस का एक लिमिट होती है, वो लिमिट तक ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाता है। बट बियॉन्ड द लिमिट वहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी होती है बेटा, जीरो होती है।
कितने होती है 0, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस और इनफाइनाइट पे आपको पता है फोर्स का, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आर इन्फिनिटी होगा तो फोर्स की वैल्यू कितना होगी 0, 1 बाय इन्फिनिटी कितना होता है 0 होता है, हमारा राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो फार्मूला पे डाल के देखो आपको फोर्स की वैल्यू 0 मिलेगा, ठीक है। अब मुझे बताएंगे यहाँ से इन्फिनिटी से उसको उठाया और बोला चल तेरे को नहीं का दुनिया दिखाता हूँ, अलग दुनिया दिखाता हूँ, और एक पॉइंट पे लेके गया। चलो मान लेते हैं दिस इज अ पॉइंट ए हियर विच इज लाइज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही ये उसके एरिया में गए ये तीनों चार्ज चुपचाप नहीं बैठेंगे बेटा, उस पर क्या एक्ट करेंगे, फोर्सेस एक्ट करेंगे। आपको पता है कुत्ते की लिमिट उसके गली तक ही होती है, उसके बाहर उसकी लिमिट खत्म होती है। यानी कुत्ते की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है, गली तक है, उसके बाद नहीं है। कुत्ता यानी चार्ज बनो, राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड है तो बोलोगे कुत्ता, ठीक है। तो आप केयरफुली अंडरस्टैंड करो क्या किया मैंने, इस चार्ज को इन्फिनिटी से उठा और एक पर्टिकुलर पॉइंट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में है वहां पे मैंने प्लेस कर दिया। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में आए ये बोलेंगे अरे बाबा अपने एरिया में आए, चलो खुंदल खुंदल के मारेंगे। अब जैसे ही ये चार्ज उस पॉइंट पे गया ये तीनों ने मिलकर उस पर क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स अप्लाई करके उसका डिस्प्लेसमेंट किया फ्रॉम ए टू बी। यानी जहां पे फोर्स एक्ट हो रहा है, जहां पे क्या एक्ट हो रहा है, फोर्स एक्ट होने के बाद आपको पता है यहां पे क्या फॉर्म हुआ, डिस्प्लेसमेंट फॉर्म हुआ। क्या फॉर्म हुआ, डिस्प्लेसमेंट फॉर्म हुआ। और जहां पे फोर्स होता है वहां पे डिस्प्लेसमेंट होता है, वहां पे क्या होता है, वर्क होता है। क्या होता है, वर्क। यानी जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है मींस वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑलवेज क्या एक्ट होता है, वर्क एक्ट होता है। क्या एक्ट होता है, वर्क, विच में भी पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव यहां पे लेके जाते थे तो तीनों भी यहां पे उसको ढकल देते थे इधर, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में भी क्या अप्लाई होता था, फोर्स, और एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बेटा वहां पे डेफिनेटली क्या होता है, वर्क जरूर होता है। क्या होता है, वर्क जरूर होता है। याद रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जहां वहां वर्क होना ही होना है। डन? Are you understanding? So we'll take the definition of the electric potential which is recommended in the book. Book में ये सारी थोड़ी चीज़ें होंगी, नहीं होंगी, that came from the experience, that came from the original knowledge taker, right? तो ये ज़रूर याद रखना आप कि डुप्लीकेट ऑलवेज डुप्लीकेट ही होता है, ठीक है। फर्स्ट कॉपी हमेशा फर्स्ट कॉपी होती है, ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल ही होता है, ओके। चलो बुक का डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चलो इसका थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देंगे, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द यूनिट टेस्ट चार्ज to bring it, or you can say the brought from infinity to the particular point, okay, which is lies inside which field, electric field. So we'll get the concept of the electric potential. So अगर मैं electric potential which is denoted by the V is equal to what, क्या फार्मूला बनेगा, हमने क्या किया था, वर्क किया था, किस पे किया था, टेस्ट चार्ज पे किया था, that is a work done on the what, चार्ज। तो अभी सभी को समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी क्या होता है, वर्क डिवाइडेड बाय क्या होता है, चार्ज। पर जैसे ही हम एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे यही फॉर्मूले को हमें अलग तरीके से स्टडी करना है। कैसा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जितना वर्क होता है उतनी ही क्या लॉस होती है, एनर्जी लॉस होती है। तो याद रखना है ये दो इक्वेशन हमारे लिए गेम चेंजर का काम करेंगे जब हम हायर लेवल पे स्टडी करेंगे, राइट, क्लियर। तो सभी को समझ में आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, राइट। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आप एसआई यूनिट तो फॉर्मूले से ही निकाल सकते हो, वर्क डन इन द जूल चार्ज कूलम, दैट इज द जूल पर कूलम, ओके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आप डायमेंशन में निकाल सकते हो, वर्क यानी क्या होता है, फोर्स इनटू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट होता है, चार्ज किस में गिनोगे आप, ठीक है, दैट इज अ करंट इनटू व्हाट, टाइम होता है, जाके पढ़ लो। अब बोलोगे राहुल सर ये कैसा आया, अरे बाबा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द करंट, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम, इसलिए मैं हायर लेवल पे जाता नहीं, ठीक है। तो चार्ज इज इक्वल टू व्हाट, करंट इनटू व्हाट, टाइम होता है, ओके। ये मैंने समझाया ऑफलाइन में जाके डेप में पढ़ाया, तो आप इसको एज अ टास्क बोल के लिखो। जिनको नहीं आया वो एक डायमेंशन एनालिसिस पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया है,
वो जाके आप टैली कर लेना। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, राइट। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आई होप सभी को कवर कर चुके होगा, सभी को यहाँ पे अंडरस्टैंड हो चुका होगा। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द अनदर वन टॉपिक हियर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस हियर। देखो पूरा कवर कर रहा हूँ, पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आपका हर एक डाउट मैं क्लियर ज़रूर करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है, राइट। बट उतना ठीक है, आपको भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है खाली मैं ही मेहनत करूँगा। थोड़ा पानी पी लेता हूँ, तब तक 1 मिनट। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? What do you mean by the potential difference here? कितना सिंपल है बेटा, इसको एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करेंगे, बिल्कुल रट्टा मारने का नहीं, ठीक है। सो हम एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं, क्योंकि चार्जेस को हम देख नहीं सकते हैं बट हम अदर थिंग्स को तो देख सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ डायग्राम, आपको सभी को समझ में आ गया, ठीक है, आ सकता है, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा जितना हो सका है उतना। थोड़ा वर्डिंग मिक्स हो रहा है, वायरल इन्फेक्शन है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो इस वीडियो में। तो मैं क्या करता हूँ, आई विल टेक द प्लेन सरफेस हियर, और प्लेन सरफेस पे मैं क्या करता हूँ, एक अपना बॉल रख देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज अ टेनिस बॉल, यू नो। तो अगर मुझे बताएंगे नाउ दिस टेनिस बॉल, इमेजिनेशन में इमेजिन करेंगे ये टेनिस बॉल अपने लिए चार्ज है, और मैं इस टेनिस बॉल को मेरे लिए कौन सा चार्ज कंसिडर करूँगा? पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करूँगा। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। पक्का माइंड में फिक्स करा दूंगा, आगे फिर बाद में आप पोटेंशियल डिफरेंस को या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखो भी नहीं, ठीक है, जैसे आप 11वीं में जाओगे, राइट। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ आई विल टेक द टेनिस बॉल हियर, और टेनिस बॉल इमेजिनेशन में मेरे लिए पॉजिटिव चार्ज है। डन। अभी आप देखते हो तो यहाँ पे 2 पॉइंट है। मैंने पहले बोला कि इलेक्ट्रिक करंट को हम कब प्रोड्यूस कर सकते हैं? जब हम चार्जेस का क्या फॉर्म करें? मोशन। अभी फिलहाल के लिए इस चार्ज को ऑब्जर्व करो, ये दोनों का हाइट आपको सेम है, तो ये फिलहाल के लिए ये जो क्रिकेट के यानी टेनिस बॉल है अपने लिए किस में है? रेस्ट में, राइट। और रेस्ट में वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा बट करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। और अंडरस्टैंडिंग? अभी इसको मेरे को मोशन में लाना है, तो मोशन में लाने के लिए क्या करूँगा अभी मेरे को आप समझाएंगे क्या करना पड़ेगा। जब मैं इसको मोशन में सेट करना है तो मैं जाहिर सी बात है एक तो बी की हाइट इंक्रीज करूंगा या फिर ए की हाइट इंक्रीज कर दूंगा, एम आई राइट। अब मैंने क्या किया, ए को ऊपर उठाया, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए ना। अब मैं क्या करता हूँ, ए को ऊपर उठाऊंगा कुछ इस तरीके से। नाउ दिस इज अ ए हियर, और इधर अभी कौन सा है? बी है, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। आप बोलोगे राहुल सर अरे ऐसा नहीं होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से हम यहाँ पे समझ सकते हैं एकदम इजी लैंग्वेज में, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ए की हाइट मैंने इंक्रीज कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? बी, ओके। अब यहाँ पे पॉइंट ए है अपना, राइट, पॉइंट ए हियर, और यहाँ पे बी है। अभी जो मैंने यहाँ पे एक टेनिस बॉल रखा था तो क्या रेस्ट में रहेगा क्या? मेरे को बोला तो नहीं ना। तो अपने लिए फिलहाल के लिए कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, यानी टेनिस बॉल ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम मैक्सिमम हाइट, बट यहां पे हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमम पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? मैक्सिमम पोटेंशियल। और बी की हाइट मिनिमम है, लेकिन हाइट नहीं बोलना है, हमें क्या बोलना है? मिनिमम पोटेंशियल, राइट। सो चार्ज अगर मैं लेता हूं पॉजिटिव चार्ज इन द सर्किट, वो मोशन परफॉर्म करता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के बाद फ्रॉम द मैक्सिमम पोटेंशियल टू मिनिमम पोटेंशियल। क्लियर और अंडरस्टैंडिंग? तो जब भी हमें करंट को फ्लो कराना है सर्किट में, डेफिनेटली हमें क्या क्रिएट करना पड़ता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है, जिसके कारण क्या होगा कि चार्जेस मोशन में आएंगे, राइट। सो एक बात तो समझ में आ गई हमें कि पॉइंट ए का पोटेंशियल मैक्सिमम है, पॉइंट बी का पोटेंशियल क्या है? मिनिमम है। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है। क्या क्रिएट हुआ है? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अंडरस्टैंड करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। चलो मान लेते हैं यहाँ पे मैं आई विल कंसिडर हियर द एक बड़ा चार्ज में लेता हूँ। बुक की डायग्राम पे जरा जाएंगे। अगर आप बुक रीड करोगे तो बाद में बोलोगे ना राहुल सर ये तो लैंग्वेज बुक से नहीं मैच कर रही है,
तो मैं बुक के हिसाब से भी आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, ठीक है। तो आई विल टेक हियर द पॉजिटिव चार्ज हियर, बड़ा वाला चार्ज है, एकदम बड़ा वाला। तो ये सराउंडिंग में आपको पता है कौन सी फील्ड प्रोड्यूस किया है इसने, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो एक रास्ता है कुछ इस तरीके से, राइट। तो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ और यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ। तो 2 पॉइंट है। आई विल टेक हियर द पॉइंट ए हियर एंड आई विल कंसिडर हियर द पॉइंट बी। एक दूसरा चार्ज मैं लेता हूँ जो कि निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव नको, लाइक ही चार्जेस लेंगे, तो आई विल टेक द पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या होगा, मैं बोला कि चलो बाबा पॉजिटिव चार्ज, ये अपना एकदम दुबला वाला चार्ज है, ये जो है ना एकदम स्ट्रांग वाला चार्ज है। डेफिनेटली फोर्स ऑफ रिपल्सन दैट वी हैव टू शो, बट बुक के हिसाब से मेरे को टीचिंग नहीं करना है, मेरे को अपने आइडियाज अपने हिसाब से स्टडी करना है, तभी जाके हम साइंस को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर पाएंगे। वरना फिर हम वही बुक की लैंग्वेज, वही बुक का रट्टा और वही बुक से रिलेटेड चीज़ें सीख के मार्क्स ज़रूर आएंगे, लेकिन वो आगे चल के मज़ा नहीं रहेगा साइंस का, ओके। वो किरकिरा हो जाएगा, जैसे चिंगम चबाते 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 वो पूरा वो क्या हो जाता है, पूरा उसका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। आई एम नॉट प्रमोटिंग द चिंगम, यू नो, मैं खाता ही नहीं हूँ वो चिंगम विंगम, वो पसंद ही नहीं है अपने को, राइट। अपने को खाली एक ही पसंद है, क्या, नॉट अ बोलो जुबान केसरी, बोलोगे आप बोलो जुबान केसरी, नॉट, ओके। सो कुछ नहीं बाबा, खाली सोप खाएंगे, वही भी अच्छा लगता है थोड़ा, सोप और वो जो खड़ी शक्कर होती है वो अच्छा लगती है, राइट। आप बोलोगे राहुल सर फिजिक्स पढ़ा रहे कि आप खाने का कुकिंग का है, नहीं रे बाबा, थोड़ा बात करें ना भी अच्छा लगता है, हमेशा वही टीचिंग से बोर हो जाता है। तो क्या होता है, यहाँ पे 2 चार्जेस में लेता हूँ, एक पॉजिटिव चार्ज है और इधर भी पॉजिटिव चार्ज है। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि फोर्स ऑफ रिपल्शन है और ये चार्ज को ढकल रहा है फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। तो पॉजिटिव चार्ज मोशन परफॉर्म कर रहा है फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। अब ए का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, बी का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, तभी इसका मोशन कहाँ से कहाँ तक हुआ, ए से बी तक हुआ। अब मुझे बताएंगे दोनों के पॉइंट पे भी पोटेंशियल डेवलप हुआ है, सो आई विल टेक द वी ए बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ए एंड वी बी बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट बी। अब मुझे बताएंगे इन दोनों पॉइंट के बीच में, चलो फिर से मेरे को समझाना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट ए था और यहाँ पे कौन सा पॉइंट था, बी था, और दोनों के बीच में आपको मालूम है पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हुआ। यहाँ पे पोटेंशियल हमने कंसिडर किया कितना है, वी ए है, यहाँ पे कितना है, वी बी है। अब मुझे बताएंगे दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ। डिफरेंस यानी डेफिनेटली याद रखना ये वैल्यू मैक्सिमम है, ये वैल्यू मिनिमम है। डिफरेंस यानी क्या होता है, सब्सट्रैक्शन होता है। क्या होता है, सब्सट्रैक्शन होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेटा क्या आएगा, दैट इज अ वी ए माइनस व्हाट, वी बी। यानी यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है ए पॉइंट से बी पे गया, यानी ए का पोटेंशियल क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ, और बी का क्या हुआ, मिनिमम हुआ। आर यू अंडरस्टैंडिंग। इसका विपरीत, इसका उल्टा हम क्या कर सकते हैं, निगेटिव चार्ज लेंगे। तो निगेटिव चार्ज किधर आएगा, बी, यानी मिनिमम पोटेंशियल टू मैक्सिमम। तो आपको क्या समझ में आ गया, फिलहाल के लिए समरी क्या समझ में आ गई थ्रू आउट दिस टोटल एक्सपेरिमेंट। वी आर स्टडीड अबाउट द 2 टाइप्स ऑफ द चार्जेस एग्जिस्ट in the nature, sorry for that. Positive charge always moves from the maximum potential to minimum potential, while the negative charge flows from minimum potential to मैक्सिमम पोटेंशियल। तो एक चीज तो हमें समझ में आ गया कि 2 चार्जेस सेट हो गए मोशन में थ्रू आउट द कंडक्टर फ्रॉम द मैक्सिमम पोटेंशियल टू मिनिमम। यानी समझ में आ रहा है कि जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं सर्किट में, तब चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन में, मैक्सिमम पोटेंशियल टू मिनिमम पॉजिटिव चार्ज आता है, और मिनिमम पोटेंशियल से मैक्सिमम पोटेंशियल की तरफ कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्जेस जाता है। Are you understanding? Done? Okay. Now we have to move on the next one concept. चलो यहाँ पे यहाँ पे पूरा समझा देता हूँ आपको। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो आपको मालूम है चार्ज मोशन में, यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा ना, यहाँ से यहाँ तक गया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स एक्ट हुआ इधर से, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी क्या हुआ, वर्क, और फिर से किस पे हुआ, चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज आई विल टेक द वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन। एक फार्मूला आपको मिलेगा हायर लेवल पे, डिवाइडेड बाय व्हाट, चार्ज मिलेगा, वेयर वी ए की वैल्यू इज अ मैक्सिमम विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, वी बी। तो ये पूरा वो बुक में दिया वाला होगा।
डन डन। कुछ हार्ड है क्या बेटा? कुछ ही हार्ड नहीं है, हर चीज़ सिंपल है, बस हमारा देखने का नज़रिया डिफरेंट होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओके, नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन कंसेप्ट हियर। वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द इलेक्ट्रिक करंट एंड हाउ द चार्जेस परफॉर्म द मोशन थ्रू आउट द कंडक्टर। चार्ज तो हवा में तो नहीं फ्लो होते ना, चलो मेरे हाथ में चार्ज है, बोलोगे हाथ में चार्ज है तो हवा में फ्लो हो रहा है, बिल्कुल नहीं होता। इलेक्ट्रिक करंट कभी एयर ट्रैवल नहीं कर सकता, उसको मीडियम चाहिए। जैसे मैं बात कर रहा हूं तो एयर मॉलिक्यूल्स आर वाइब्रेटिंग, बट जैसे आप पूरा हॉल के एयर मॉलिक्यूल्स पूरा निकाल दो तो यहाँ पे कोई वाइब्रेशन नहीं होगा, कोई साउंड प्रोडक्शन यानी साउंड ट्रांसफर नहीं होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इलेक्ट्रिक करंट को अगर फ्लो कराना है बेटा तो डेफिनेटली क्या जरूरी होता है? मीडियम जरूरी होता है। क्या जरूरी होता है? मीडियम। आर अंडरस्टँडिंग? क्लिअर? ओके, तर चला हे तर सर्वांना समजत असेल की मीडियम कसं रोल प्ले करतं. ओके, चला जास्त टाइम वेस्ट मी नाही करणार. नाउ वी जस्ट वी हैव टू मूव ऑन द टॉपिक हियर कि हाउ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज एंड हाउ द चार्जेस आर सेट इनटू द मोशन. बट हम उसको डेफिनेशन वाइज पूरा हम अंडरस्टैंड करेंगे डेप्थ में. सो डेफिनेशन क्या बोलता है? इट इज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ गिवन कंडक्टर इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट. थोड़ा हार्ड लैंग्वेज हो सकती है, इसको थोड़ा सिंपल बनाएंगे और सिंपल तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे. सो आई विल टेक द कंडक्टर हियर. आई विल कंडक्टर एक वायर घेतो. नाउ दिस इज अ वायर. या वायर में से चलो मान लेते हैं यहाँ से मैंने देखा कि चार्ज फ्लो हो रहा है. ठीक है, मान लेते हैं 1000 चार्जेस जा रहे हैं, 1000 पॉजिटिव चार्ज है और 1000 यहाँ पे निगेटिव चार्जेस इधर आ रहे हैं. तो मैंने देखा कि वायर में से जिसको कुछ ना कुछ क्या है, एरिया है. क्रॉस सेक्शन बोल रहा है ना, कुछ ना कुछ क्या है, एरिया है. क्या फ्लो हो रहे हैं यहाँ पे? चार्जेस फ्लो हो रहे हैं. दैट इज अ फ्लो. बट ये देख नहीं सकते ना चार्जेस को, तो दैट वी हैव टू इमेजिन. अब ये 1000 नहीं बोलेंगे, इसको आई विल कंसिडर द क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, राइट. बट यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम तो लगेगा ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो उससे मैं क्या कर सकता हूँ? करंट की वैल्यू निकाल सकता हूँ. सिंपल वर्ड्स में the rate of flow of charge, we are calculating the how much amount of the charge which is flowing through the second. ज़्यादा चार्ज जाएंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, मिनिमम चार्ज जाएंगे तो मिनिमम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा. आर अंडरस्टैंडिंग? फास्ट जाएंगे, टाइम कम इसमें, तो करंट ज़्यादा होगा. आर अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि ये रिलेशन से वी कैन टेक द व्हाट, वी कैन टेक द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल. Are understanding? Directly proportionality sign and inversely proportionality sign will discuss from this relation. तो करंट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला दिया उन्होंने? दैट इज अ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम. अब मुझे बताएंगे, यही हमें फॉर्मूला पूरा आइडिया देगा, हर चीज समझाएगा. एज अ वैल्यू ऑफ चार्ज इंक्रीजेस, RHS की वैल्यू इंक्रीज हो गई, चार्ज इंक्रीजेस, द करंट इज ऑल्सो गेट्स इंक्रीजेस. As a charge is gets decreases, the current is also gets decreases. यानी ज़्यादा चार्जेस ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, कम इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो कम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है. क्लियर? ज़्यादा नहीं टाइम वेस्ट करेंगे. चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है? कूलम है, और टाइम का सेकंड है, राइट. तो मैं आपके डेप्थ में जाके समझाऊंगा कि 1 एम्पियर करंट सर्किट में कब फ्लो होगा, उसकी डेफिनेशन बनाने का सिंपलेस्ट तरीका मैं आपको समझाऊंगा. सो डोंट मिस द लेक्चर. आप क्या करते हो? बीच में भाग जाते हो, ठीक है. इसके कारण थोड़ा डिमोटिवेट ज़रूर होता है, लेकिन इंसान ठीक है, आपकी मर्जी है, आपका ये फ्रीडम है, आपकी इच्छा है, ठीक है. तो मैं तो पूरा ईमानदारी से पढ़ाता हूँ हर चीज़. तो यूनिट ऑफ करंट को मैं सिखाऊंगा किस तरीके से हम यूनिट को फाइंड आउट करेंगे, और सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाऊंगा. डेफिनेशन आप रट्टा नहीं मारोगे, रट्टा वो नहीं मारोगे, बिल्कुल मेरा प्रॉमिस है. यूनिट ऑफ करंट बहुत सिंपल होता है. चलो एक सर्किट बनाएंगे, बहुत अच्छे से सर्किट बनाएंगे. ओके, कहाँ है सर्किट? विल मेक द हियर वन सर्किट हियर. थोड़ा मैं छोटे फंड से ही समझाना बेहतर, क्योंकि क्या हो रहा है, लार्जर फंड से बहुत स्पेस जाएगा, ठीक है. तो मैं यहाँ पे सर्किट बनाऊंगा. आई विल मेक हियर द सर्किट. नाउ दीज आर द वायर्स. अभी फिलहाल के लिए आप समझ लो, ठीक है, चलेगा. नहीं तो ऐसा ना हो, अभी सर्किट पूरा होने का है ना, तो मैं बाद में समझाता हूँ इसको, ठीक है. सेव नहीं, विल क्लियर इट आउट. ओके,
सर्किट को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वो नए सिरे से आएंगे, सर्किट उनको पता नहीं है बनाना कैसे, तो सिंबल होने के बाद मैं सर्किट बनाऊंगा। ओके, फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, एक वायर लेता हूँ। नाउ दिस इज अ वायर, ओके, और वायर में से मैं देख रहा हूँ ना, आई एम ऑब्जर्वर, यू नो, आई एम ऑब्जर्वर। तो मैंने देखा वायर में से Q चार्ज फ्लो हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक चार्जेस को जाने के लिए कुछ ना कुछ क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो टाइम हम T कंसिडर करेंगे और चार्ज हम कितना कंसिडर करेंगे, Q कंसिडर करेंगे, चलेगा। मैंने देखा, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो चार्जेस जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, राइट, सो आई विल कंसिडर हियर द पॉइंट A हियर एंड दिस इज द पॉइंट B हियर। तो करंट फ्लो हो रहा है A टू B, ओके। तो मैंने देखा कि चार्ज जो जा रहा है, तो 1 कूलम इतना चार्ज गया। कूलम अभी मैंने दिखाया ना फोटो, वो बाबा का, कूलम बाबा का। तो चार्ज किस में गिनते हैं, साइंटिस्ट के नाम है, दैट इज अ कूलम, और टाइम लगा इसको जाने के लिए 1 सेकंड। अभी हमने एक फॉर्मूला निकाला है, कौन सा फॉर्मूला निकाला था हमने, दैट इज अ करंट इज इक्वल टू व्हाट, करंट आई से दिखाया, दैट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम। सो आई विल टेक द टाइम t हियर, ओके। तो चार्ज कितना जा रहा है, 1 कूलम इतना जा रहा है, टाइम कितना लगा, 1 सेकंड लगा। तो करंट मुझे बताएंगे 1/1 यानी यूनिटी मिलेगा, दैट इज अ करंट मिलेगा, तो 1, दैट इज 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन मैंने बोला ना आपको, टेक्निक पूरा समझाऊंगा, हाँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। व्हेनेवर द करंट इज सेड टू बी द 1 एम्पियर, द SI यूनिट ऑफ द करंट इज एम्पियर, रिमेंबर एम्पियर, ओके। तो 1 एम्पियर करंट सर्किट में कब फ्लो होगा, जब चार्ज कितना फ्लो हुआ, 1 कूलम, उसको टाइम कितना लगा, 1 सेकंड लगा, राइट, टाइम 1 सेकंड लगा। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन आप इजीली बना सकते हो, द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू द सर्किट ओनली when the charge that we have just set into the how many coulomb here, 1 coulomb, with the time कितना लगा 1 कूलम को जाने के लिए, 1 सेकंड लगा। सो दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ व्हाट, 1 एम्पियर इन द शॉर्ट। डन। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन concept. सो हियर वी हैव टू डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये थोड़ा सा नीचे आ गया, थोड़ा शिफ्टिंग हो गया, आई होप यू कैन एडजस्ट इट, ओके। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैंने पहले बोला ना, डायरेक्शन कैसा सेट करेंगे, तो इतना तो समझ में आ गया कि नेचर में 2 टाइप के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज, राइट। तो हमने एक चीज़ को जाना था कि जब हमने एक सर्किट में कौन सा लूँ, आई विल टेक लाइक दिस, ओके। सो हियर इट इज, आई विल टेक द 1 पॉइंट हियर, दैट इज द A पॉइंट, एंड हियर इट इज, आई विल टेक द B पॉइंट। अब मुझे बताएंगे कि पॉजिटिव चार्ज जो होगा, दैट विल ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम the maximum potential to minimum potential, so that is a motion of the positive charge, motion of positive charge। तो याद रखना, जो जितने भी हम कन्वेंशन लेंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन ऑफ मोशन को ही हम क्या सेट करेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज ट्रैवल करेगा उसी डायरेक्शन में हम क्या दिखाएंगे, करंट दिखाएंगे। डन, ओके। तो उन्होंने क्या दिया, बग लक्ष्य दे, द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। मैंने पहले बोला ना, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन जो होगी वही हमारे लिए डायरेक्शन ऑफ क्या होगी, करंट होगी, ओके। और ये क्या से था, अभी मैंने बोला ना, इसके एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन मिनिमम पोटेंशियल से इधर जाता है मैक्सिमम। अब मुझे बताएंगे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऐसी है, पॉजिटिव चार्ज इसके यानी करंट की डायरेक्शन ऐसी है, तो दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो, यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज अ व्हाट, डायरेक्शन ऑफ कौन सा करंट, कन्वेंशनल करंट। कौन सा करंट बेटा, कन्वेंशनल करंट। कितना सिंपल है बेटा, कुछ हार्ड नहीं है। चलो इसको फिर से एक बार मैं आपको रीड करके देता हूँ। देन यू विल कंसिडर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन ordinary conductor such that the copper wire, the direction of the current is taken as opposite to the direction of flow of what,
इलेक्ट्रॉन। ये डायग्राम से आपको पूरा आइडिया आ चुके हैं। एक डायरेक्शन में पॉजिटिव, दूसरे डायरेक्शन में कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। चलो ये तो पूरा समझ में आ चुका है आपको। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन कंसेप्ट। देन वी हैव टू डिस्कस हाउ द फ्लो ऑफ करंट इन द मेटल। जनरली हर एक एटम जो होता है तो 3 सबएटॉमिक पार्टिकल से बनता है, जो हमने अर्लियर वीडियो में समझाया। वहाँ पे हमने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे जाना है हर चीज़ को। अभी फिलहाल के लिए यही इलेक्ट्रिक करंट मेटल में से जब वो ट्रैवल करता है तो किस तरीके से उसका ट्रैवलिंग होगा और किस तरीके से वहाँ पे मोशन परफॉर्म करेंगे, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करा है, ठीक है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो मैं पूरा आपको सिनारियो समझाता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा होगा अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जनरली विल डिस्कस अबाउट द मेटल हियर। मेटल के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, मेटल थोड़ा बड़ा साइड ले लेंगे, सो आई विल टेक मेटल। चलो गुलाबी कलर लेते हैं। ये पूरा मेटल सरफेस है, राइट, ठीक है। मेटल तो डायरेक्ट बनता नहीं है, किससे बनता है? पार्टिकल किससे बनते हैं? एटम्स। और एटम में कितने सबएटॉमिक पार्टिकल? 3 सबएटॉमिक पार्टिकल, है राइट। तो पूरा मैं आपको समझाने के लिए कहाँ स्पेस है, चलो यहाँ पे है। नाउ दिस इज आई विल टेक द सोडियम। ये बहुत सारे यहाँ पे 3 ऑर्बिट है यहाँ पे, राइट। ये सोडियम एटम की 3 ऑर्बिट है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस गेट डिक्रीजेस, है राइट। मैंने समझाया ना, आपको पूरा समझाऊंगा, ठीक है। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। चलो न्यूक्लियस यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा डेप्थ में। जगह नहीं है तो आप पूरा एडजस्ट कर लेना, ओके। नाउ दिस इज द न्यूक्लियस, और यहाँ पे 3rd ऑर्बिट जो है अपने लिए लास्ट ऑर्बिट है। यहाँ पे जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है? दैट इज 281, राइट। ओके, सोडियम ज़रा इजी है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, एज अ डिस्टेंस देखो ना, बहुत दूर है फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ चिपक के नहीं रहता, ये रिलीज हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग? जगह नहीं है तो समझ लेना। अब इलेक्ट्रॉन भाग गया, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। अब वो मेटल में नहीं है, वो एटम में नहीं है मेटल के। फिलहाल के लिए वो एटम से छूट गया वाला इलेक्ट्रॉन है, दैट इज कॉल्ड एज विच इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन बहुत सारे, अब क्या एक ही एटम से थोड़ी बना होगा मेटल, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छूट गए वाले हैं एटम के न्यूक्लियस से, चंगुल से। ओके, थोड़ा वर्डिंग मिक्स हो रहा है, आप अंडरस्टैंड कर लो। क्या हुआ कि मैंने देखा कि मेटल में से जितने भी सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं बैलेंस ऑर्बिट के, वो अभी उस एटम के न्यूक्लियस के साथ अटैच नहीं है, वहां से वो छूट गए हैं। ये पीले वाले अपने इलेक्ट्रॉन से, फ्री इलेक्ट्रॉन से। राइट, थोड़ा हाईलाइट कर दो, आपको पूरा समझ में आ गया। अब मुझे बताएंगे, वो एटम में से पूरा छूट गया वाला इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे, तो एटम क्या वहाँ से क्या नाराज होके थोड़ी भाग जाएगा? एटम तो वही खड़ा रहेगा, चल तू गया तो कोई और सही, राइट। तो केयरफुली अंडरस्टैंड करो क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पूरा निकल गया। अब उनको क्या आंखें हैं क्या वो एक दूसरे को क्या निकल गया, चलो हाय बाय कर रहे हैं। उनमें एनर्जी है, और इलेक्ट्रॉन जब भी एनर्जी उसमें होती है तो सीधा भागने लगता है, किधर भी भागने लगता है। अभी मैंने पहले ही समझाया कि ये चलो मान लेते हैं सोडियम मैंने यहाँ पे कंसिडर किया, और सोडियम में से जो वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है वो पूरा छूट गए हैं, वो न्यूक्लियस के साथ चिपक के नहीं है, वो छूट गए हैं वहां से। अब छूट गए तो उनमें एनर्जी है, तो दे आर सेट इनटू द मोशन। कोई इधर भाग रहा है, 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 कोई इधर भाग रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्शन थोड़ी सेट है, हर एक इलेक्ट्रॉन खुद की मर्जी का मालिक है, किधर भी चाहे घूम रहा है, क्योंकि उनको आंखें नहीं है, बिल्कुल आंखें नहीं है उनको, तो उनका मोशन नॉट फिक्स डायरेक्शन में है। सो दैट इज कॉल्ड एज रैंडम ओरिएंटेशन। यही ओरिएंटेशन को हम कौन सा ओरिएंटेशन बोलते हैं? रैंडम ओरिएंटेशन। क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, आपको मालूम है फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट हो गया। अब एटम लो, मेटेलिक एटम लो, वहां पे जितने भी बैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के साथ चिपक के नहीं रह रहे, न्यूक्लियस के साथ बाजू में हो गए हैं, न्यूक्लियस के चंगुल से भाग गए हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज व्हिच इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन।
कौन से इलेक्ट्रॉन बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन। एनसीईआरटी लेवल के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, फाउंडेशन के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, स्टेट बोर्ड के हिसाब से बिल्कुल यहाँ पे टीचिंग नहीं चल रही है। आप जाके वो लोअर लेवल का स्टेट बोर्ड का रिलेटेड वीडियोस देख सकते हो। अंडरस्टैंडिंग एक बार बढ़ गई तो आप फिर से इस वीडियो में आना और फिर से अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करा हायर लेवल का इलेक्ट्रिसिटी कैसा वर्क करता है। अब मुझे बताएंगे ये पूरे इलेक्ट्रॉन उस एटम के चंगुल से निकले थे, लेकिन बेचारे एटम्स वही तो अटक के थे, वही गिर के थे, वहां पे हिल नहीं सकते थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन वहां से भाग गए, यानी वो हिल सकते हैं। तो हिल सकते हैं यानी डेफिनेटली मोशन परफॉर्म कर सकते हैं, और मोशन में आपको पता है उनमें वेलोसिटी है, और वेलोसिटी यानी मोशन है, और लेकिन वो मोशन फिक्स डायरेक्शन में नहीं है। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ रैंडमली मोशन। उन्हीं इसी मोशन को उन्होंने कहा रैंडमली मोशन, और कैसे? द रैंडम मोशन इन द सिंपल वर्ड। यानी समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन मूव इन द रैंडमली बिकॉज उनको आंखें नहीं है, किधर भी भाग रहे हैं, राइट? आप मेटल ले लो, मेटल को देखने का हमारा नजरिया अलग है, ये भी तो मेटल है, यानी अंदर के इलेक्ट्रॉन आपको पता है कौन से मोशन में भाग रहे हैं, इधर उधर, नॉट अ फिक्स इन द मोशन, फिक्स डायरेक्शन में नहीं है। तो डेफिनेटली कौन सा मोशन चल रहा है वहां पे? रैंडम मोशन चल रहा है। कौन सा मोशन चल रहा है बेटा? रैंडम मोशन चल रहा है। अब ये पूरे इलेक्ट्रॉन जो मेटल में है, डेफिनेटली उनका रैंडम मोशन चल रहा होगा अंदर, ओके? क्योंकि यहाँ पे हमने कोई बाहर से सेल को कनेक्ट नहीं किया है, हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है। पोटेंशियल डिफरेंस अभी समझ में आएगा? कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे नहीं है फिलहाल के लिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो है, ठीक है? मीन्स ये मेटालिक वायर का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है। वायर यानी क्या? मेटल है, मेटल में क्या? वैलेंस ऑर्बिट, फ्री इलेक्ट्रॉन, am I right? Because you have studied about the chemistry here, जाके वीडियो देख लेना हो। केमिस्ट्री रिलेटेड मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है, आप जाके देख लो। जितना भी मेरे को अच्छे से आता है केमिस्ट्री में, वहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में नहीं है, फिजिक्स में है, राइट? तो मैं जितना मेरा हक का सब्जेक्ट है वहाँ पे हक से बात करता हूँ। लेकिन जहाँ पे बीएससी लेवल का मैंने केमिस्ट्री पढ़ा है, तो जितना भी स्ट्रांग मेरे को केमिस्ट्री आता है बाय डूइंग द सेल्फ स्टडी, मैंने वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से डेप्थ में जाके पढ़ा है, जाके चेकआउट करना। बट इतना है, थोड़ा क्लैरिटी नहीं है क्योंकि मोबाइल बहुत पुराना है, ठीक है? पुराना है नहीं क्या है, मेरे पास दूसरा भी एक नया मोबाइल है, लेकिन वो यूज़ करना अच्छा नहीं लगता, यही सही लग रहा है, ठीक है? ओल्ड इज अ गोल्ड, ओके? अब मुझे बताएंगे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं बाहर न्यूक्लियस को छोड़ के, बेचारा न्यूक्लियस तो वहाँ पे है ना, ये वाइट वाले अपने क्या है? एटम है। न्यूक्लियस कुठं असतं? ॲटममध्ये का? न्यूक्लियस काय ॲटमच्या बाहेर नाही? मला लय बोर झालं, मी जरा फिरून येतो, असं होते का? ये अपना एटम है, ये भी अपना एटम है, ये भी अपना एटम है, यानी एटम वहीं पे है, लेकिन वो एटम को छोड़ के इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे हैं, राइट? आपको पूरा अंदर कैसा हो रहा होगा पूरा समझ में आ रहा है बेटा? कुछ हार्ड है? मेरे को बोलो, कुछ हार्ड है? हर एक एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर आ चुके हैं, लेकिन एटम अभी जो जिसमें प्रोटॉन की वैल्यू ज़्यादा है, आपको पता है एटम अभी बिहेव करने लगता है लाइक अ पॉजिटिव आयन। हर एक एटम, क्योंकि प्रोटॉन की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कम हो गई, अभी वो अपने लिए क्या बिहेव करेंगे? लाइक अ पॉजिटिव आयन बिहेव करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर अंदर का मैंने डिस्कस किया। अभी फिलहाल के लिए जो बुक्स में हायर लेवल पे उनको एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, जिसके कारण एक एवरेज स्टूडेंट भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग बना पाए, अंडरस्टैंडिंग कर पाए। मेटल हैव्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ द बॉन्डिंग, इज कॉल्ड एज अ मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है? मेटेलिक बॉन्डिंग मीन्स व्हाट? आपको पूरा समझ में आएगा ना? डिफरेंट काइंड ऑफ द बॉन्डिंग। मेटल के अंदर एटम की खुद की बॉन्डिंग होती है, ओके? अकॉर्डिंग टू द बॉन्डिंग, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर नॉट बाउंड any particular atom and moves freely inside the metal randomly। मैंने पहले बोला जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लूजली बाउंड होता है, as the distance increases the value of the forces get decreases, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन छूटने लगते हैं तो थोड़ी छोड़ के जाएंगे, इधर उधर भागने लगते हैं, तो यही पूरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अंदर के अंदर ही घूमने लगते हैं, राइट? क्लियर? तो ये भी आई होप रैंडमली, मैंने पहले बोला रैंडम ओरिएंटेशन में उनका मोशन चलता है, ओके? सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। मैंने पहले ही समझाया फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। एंड डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ डिफरेंट डायरेक्शन विद द डिफरेंट स्पीड्स। मैंने पहले बोला जिनमें जितना एनर्जी होगी उतनी एनर्जी वो भागेंगे। सो देर इज अ नेट मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी, तो इसका मैं पूरा डेप्थ में बाद में समझाऊंगा जब हम वेक्टर एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मोशन में हाँ 2 फिजिकल क्वांटिटीज विल एक्सप्लेन, वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अनदर इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये जो है ना
ये प्रॉमिस करता हूँ, ये जो पॉइंट है ये एंडिंग में मैं आपको ज़रा डेप्थ में समझाऊंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे वेक्टर एनालिसिस रिलेटेड हम इस टॉपिक के बारे में, या फिर न्यूमेरिकल्स हम हायर लेवल पे जब स्टडी करेंगे तब मैं आपको पूरा डेप्थ में जाके इसका समझाऊंगा। ओके, चलो फिलहाल के लिए तो कंसेप्ट अपना हो गया क्लियर। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन टॉपिक। मैंने पहले बोला, पहले जो हमने वायर लिया था, एक कंडक्टर लिया था, वहाँ पे कौन सा भी हमने सेल को कनेक्ट नहीं किया, कौन सा भी सेल हमने कनेक्ट नहीं किया है। बट यहाँ पे अगर आप देखते हो तो बैटरी में 2 टर्मिनल है, कौन से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चलो फिलहाल के लिए मैं फिर से पानी ले लेता हूँ, कंटिन्यूसली चल रहा है ना अभी वीडियो, तो आप तो उतना तो एडजस्ट कर लो, ठीक है। मैंने पहले समझाया कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो जहाँ पे पॉजिटिव होता है, चलो कहाँ पे है, यहाँ पे है, कौन सा ले लो, रेड, तो ये पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल, मैक्सिमम, और ये बैटरी का यहाँ पे कौन सा, मिनिमम। तो पूरा वायर में कौन सी फील्ड डेवलप हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी बैटरी कौन सा डिफरेंस क्रिएट करती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। डन। तो ये चार्जेस अभी आपको पता है, पॉजिटिव चार्जेस ऐसे जा रहे हैं और निगेटिव चार्जेस इधर से जा रहे हैं। तो इधर से कौन से चार्जेस निकले, पॉजिटिव चार्जेस, और इधर से कौन से चार्जेस निकले, निगेटिव। और निगेटिव यानी अपने लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, अब मुझे बताएंगे डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट। आर अंडरस्टैंडिंग क्लियर? So this is the best diagram that I have taken from the book here. Okay, chalo, now we have to move on the next one concept. Now here we have to discuss about the electric symbols. Electric symbols को जानेंगे, सिंपल है, ज़्यादा इसको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपके सामने ऑलरेडी आपने 7th 8th 9th में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो गया। इलेक्ट्रिक सेल को आपको मालूम है 2 टर्मिनल होते हैं, एक उधर होता है पॉजिटिव और इधर कौन सा होता है, निगेटिव। यहाँ पे क्या होता है, सेल्स आर कनेक्टेड इन द सीरीज, पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव व्हाइल द नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, म्हणजे सीरीज कॉम्बिनेशन, सेल्स आर कनेक्टेड इन द सीरीज। ओके, यहाँ पे प्लग की, अभी आप देखोगे डॉट नहीं है यानी ओपन है, यानी करंट फ्लो होगा क्या, करंट हवा में फ्लो होगा क्या, बीच में एयर है, समझ लेना, ठीक है। एवरेज स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा, कुछ ही नहीं, यानी क्या है, एयर है, एयर में से कभी करंट पास आउट होता है क्या, नहीं। जैसे ही की हमने क्या कर दिया, डॉट लगा दिया, यानी क्लोज हो गया। ओके, तभी जाके करंट फ्लो होगा, राइट। वायर को हमने ज्वाइंट किया ना, ज्वाइंट किया तो यहाँ पे गांठ मारना लगेगा, गांठ मारना पड़ेगा ना, समझ लेना वो टेक्निक से। ओके, वायर क्रॉसिंग, अब क्या एक के ऊपर एक डालोगे क्या, ऐसा एक वायर के ऊपर से दूसरा वायर, राइट। सो दिस इज अ वायर क्रॉस ज्वाइनिंग। इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए साइन, या फिर आप ये भी यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट। तो ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज अ रेजिस्टेंस इन द सर्किट, और ये अपना जो ऐसा बान आ गया, सो दिस इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस और रेओस्टेट। जैसे फैन का स्पीड में कम ज़्यादा कर सकता हूँ, वैसे सर्किट का मैं रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से कभी ज़्यादा रखूँगा तो कभी क्या रखूँगा, कम रखूँगा। सो दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। दिस इज एमीटर, करंट को मेजर करने के लिए। और पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने बोला ना, सेल एक जगह पे पॉजिटिव होता है, दूसरी जगह पे निगेटिव, यानी सेल का अगर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है या फिर किसी भी पॉइंट का इन द सर्किट, विल यूज द व्हाट, वोल्ट मीटर। और ये आपको मालूम है फ्यूज है, जरूरी है, जाके वो स्टेट बोर्ड से रिलेटेड वीडियो देख लेना आप, राइट। Now we have to move on the next one. So here we have to discuss the Ohm's law here, which is a very simple, very easy. अच्छे तरीके से जानते हैं और अच्छे तरीके से समझ भी लेंगे। अब ये Ohm's law कितना इम्पोर्टेंट है, 11-12 में भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बट वहाँ पे हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ यानी EMF हम स्टडी करते हैं, राइट। फिलहाल के लिए हम तो थोड़ा इसको लोअर ही लेवल पे रखते हैं। जब न्यूमेरिकल की बात आती है तो वहाँ पे मैं जाके डेप्थ में आपको ज़रूर समझाऊंगा। ओके, तो फिलहाल के लिए अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, चलो मैं स्टेटमेंट एवरेज स्टूडेंट के लिए रिपीट कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ क्या बोलता है, टेम्परेचर में कांस्टेंट रखूँगा, बिल्कुल रूम टेम्परेचर मेंटेन रखूँगा उस कंडक्टर का, या फिर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, राइट। द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब इसको मैं अच्छे तरीके से अपनी गावरान लैंग्वेज में समझाने का ट्राई ज़रूर करूँगा, लेकिन इतना वो स्टेटमेंट के हिसाब से हम वैसे नहीं करेंगे, राइट। चलो यहाँ पे मैं एक सर्किट या फिर कैसा बोलूँ, मैं क्या करता हूँ, आई विल टेक द वन, छोटा सेल लेता हूँ, दैट इज़ अ बटन सेल। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपना एवर रेडी वाला,
सेल लेता हूँ, बड़ा सेल लेता हूँ, तो व्हाट हैपन, ये छोटा सेल आपको मालूम है करंट की वैल्यू मिनिमम होगी और ये बड़ा वाला सेल में करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, जब मैं वायर के साथ क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा, राइट। अब मुझे बताएंगे यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे भी छोटे का पॉजिटिव और यहाँ पे भी निगेटिव। अब मेरे को बोलो ये फर्स्ट इसमें करंट मिनिमम है, तो दोनों के केस में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा ना, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ये मिनिमम है, तो दैट्स व्हाई करंट पोटेंशियल डिफरेंस यानी क्या अप्लाई करता है, फोर्स, जितने ज़्यादा चार्जेस जाएंगे, जितना ज़्यादा फोर्स ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा चार्जेस ज़्यादा जाएंगे ना, तभी जाके करंट ज़्यादा मिलेगा। अब ये छोटा सेल है, छोटे फोर्स अप्लाई करता सेल, कम अमाउंट ऑफ चार्जेस जा रहे होंगे, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, कमी होगी। अब ये बड़ा वाला सेल है तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, बहुत जोर से, ऐसा नहीं बोल सकते, इमेजिनेशन में स्टडी करो ना, तो ये बड़ा सेल है, बड़ा यानी ज़्यादा फोर्स से ढकलता होगा उसको, ज़्यादा चार्जेस को भेज रहा है कम टाइम में, तो डेफिनेटली करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, यानी फोर्स ज़्यादा होगा, यानी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, राइट। तो स्टेटमेंट कितना सिंपल है, अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ, हाँ, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मिनिमम था, करंट भी क्या था, मिनिमम, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम है, तो करंट भी क्या है, मैक्सिमम। अब मुझे बताएंगे दोनों के बीच में कौन सा प्रोपोर्शनल आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। कितना अमाउंट ऑफ करंट कंसिडर किया हमने, हाँ, दैट इज आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, वो हमने कंसिडर किया, राइट। तो करंट कब फ्लो होता है, जब क्या क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्रिएट किया, V। अब ओहम्स लॉ के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है, और करंट अगर ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली क्या अप्लाई हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा अप्लाई हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कितना सिंपल है, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज़्यादा करंट, और जितना ज़्यादा करंट उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो उससे हमारे लिए एक फेमस इक्वेशन मिल जाता है, दैट इज V इज इक्वल टू IR, वेयर R मीन्स नथिंग बट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड एज व्हाट, रेजिस्टेंस। उसको ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, राइट। डन। कितना सिंपल है, कितना आसान है, जितना छोटा सेल उतना कम पोटेंशियल डिफरेंस, उतना बड़ा सेल उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, हमारा राइट। और जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, करंट भी फ्लो होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग, यस और नो, ओके, डन। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन कंसेप्ट, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अरे SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस कितना सिंपल है, अरे क्या हुआ, डर गया ना मैं, चलो SI यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय दिस साइन ओमेगा, हार्ड वर्ड लगता है ओमेगा, ठीक है, विच इज डिनोटेड बाय द लेटर ओमेगा, एंड SI यूनिट क्या है, ओहम है, राइट। इट मेजर्स इन द ओहम, और 1 ओहम मैंने पहले बोला ना, अभी हमने इक्वेशन कौन सा लिया, दैट इज V इज इक्वल टू I इंटू R। अभी हमें रेजिस्टेंस किसका फाइंड आउट करना, सॉरी SI यूनिट किसका फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस का। तो इसको रीअरेंज करते हैं ना, तो एक फार्मूला क्या बनता है, दैट इज R इज इक्वल टू दैट इज V बाय व्हाट, I। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना कंसिडर करेंगे, 1 वोल्ट, और करंट कितना फ्लो करेंगे, 1 एम्पियर। तो मुझे बताएंगे, इससे ही डेफिनेशन बनाया उन्होंने, इसको याद रखना परमानेंट। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विच अलाउज द करंट ऑफ कितना एम्पियर, देखो 1 एम्पियर, मैंने समझाया ना, कितना एम्पियर, 1 एम्पियर, देखो 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, राइट, और फ्लोज थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कितना वोल्ट, 1 वोल्ट, राइट। तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं, सीधा फार्मूला अंडरस्टैंड करो और फार्मूले से क्या बनाओ, डेफिनेशन बनाओ। ये मैं टेक्निक्स हमेशा मेरे स्टूडेंट को देता हूँ, क्योंकि ऑफलाइन में उनको रट्टा मारने की कभी ज़रूरत गिर नहीं। Now we have to discuss about the result of the Ohm's law here. Diagram tell us. तो what they are taken the y-axis 2 dimension diagram है। ज़्यादा मैं यहाँ पे अब वीडियो की लेंथ मेरे को बढ़ाना नहीं है, ऑलमोस्ट 1.5 आवर हो चुका होगा, 1 आवर तो हो चुका है, राइट। चलो, तो एक एक्सिस हमें क्या दिखाती है, दैट इज अ करंट, और दूसरा हमें क्या दिखाती है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी हमने बोला ना, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा क्या मिलेगा, करंट, और स्लोप हमें क्या देता है, रेजिस्टेंस, राइट। अरे बाबा, इफ यू रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन, दैट इज V इज इक्वल टू I इंटू व्हाट, R। सो R क्या बना, अगर आप स्लोप लेते हो तो वही तो मिलेगा,
ठीक है। नाउ अभी ये समझ में नहीं आएगा तो मैं यहाँ पे एक और एक ट्रायंगल बनाता हूँ, यहाँ पे एंगल बनाता हूँ। टेक द tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट व्हाट, स्लोप, जो कि मोशन इन वन डायमेंशन में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो वीडियोस आप टैली कर लो। अगर यहाँ पे समझाते बैठूंगा तो ऑलमोस्ट ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो आप उतना तो एडजस्ट कर सकते हो, राइट। तो मैंने आपको पूरा समझा दिया कि हाउ 1/r, ठीक है। अगर आप देखते हो तो करंट इज इक्वल टू क्या आएगा, V बाय व्हाट, R। आप मुझे बताएंगे V कांस्टेंट है तो इनमें कौन सा प्रोपोर्शनल आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, राइट। तो समझा लेना, हर चीज़ सिंपल है, बस हमारा देखने का नज़रिया डिफरेंट होना चाहिए, बस उतनी ही बात होती है। चलो, नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। सो व्हाट डू यू मीन बाय द रेजिस्टेंस? मैंने पहले ही समझाया कि जैसे ही एक मेटल से, चलो पूरा डेप्थ में जाके स्टडी करते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। यहाँ पे आई विल टेक द वन मेटल हियर, नाउ दिस इज अ मेटल, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए ना, सो इसको पोज देता हूँ, ठीक है, जगह तो नहीं है, ओके। एडजस्टमेंट इज अ सेटलमेंट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आई विल टेक हियर द वन मेटल। उस मेटल से आपको पता है कि वो अपने बिगड़े इलेक्ट्रॉन निकले बाहर, सो दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यू नो। अब इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद चलो मैंने क्या किया, जिस एटम से निकले होंगे वो एटम भी यहाँ पे प्रेजेंट है, वो बिल्कुल ठान मार के उसी पोजीशन पे खड़े हैं, बट इलेक्ट्रॉन उनको छोड़ चुके हैं और भाग रहे इधर उधर, बट एटम नहीं भागेंगे क्योंकि एटम अभी अपने लिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी यानी उसमें पॉजिटिव चार्जनेस आ गया है, राइट। सो इलेक्ट्रॉन जब भी यहाँ पे मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूँ, यानी मैं बाहर से क्या कनेक्ट कर दूंगा, सेल को कनेक्ट कर दूंगा। आई विल टेक द पॉजिटिव एंड आई विल टेक द निगेटिव। अब मुझे बताएंगे यही जो अपने ग्रीन वाले इलेक्ट्रॉन है किधर से किधर भागने लगेंगे, इस डायरेक्शन में भागने लगेंगे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा तो उसको क्या आँख है क्या, इसको क्या कट मार के जाएगा क्या, ऐसा नहीं ना, वो ऐसा जा रहा है, एटम वहीं पे प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं ऐसे, और एटम को टकरा रहे हैं। अभी एटम अपने लिए क्या है, आयंस है। अभी क्या हो रहा है कि ये जो एटम्स है जो कि मेटल के अंदर जो कि आयंस बन चुके हैं, वो एक ही जगह पे क्या है, ठान मार के है। अब इलेक्ट्रॉन उधर से आ रहा है, मैं एटम हूँ, हिलूंगा नहीं जगह से बिल्कुल, वो इलेक्ट्रॉन को क्या आके क्या मेरे को कट मार के जाएगा, आके टकरा रहा है, राइट। अब जो एटम्स जहां से इलेक्ट्रॉन निकले थे, अब एटम चुन चुन के बदला ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, अपोज टू द फ्लो ऑफ द मोशन ऑफ द चार्जेस। वही सर्किट में बेटा क्या डेवलप करता है, रेजिस्टेंस डेवलप करता है। क्या डेवलप करता है, रेजिस्टेंस डेवलप करता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग, यस सर नो। वही जो है एटम, जो इलेक्ट्रॉन जो बगावत करके निकले थे, वही एटम्स वही इलेक्ट्रॉन को अपोज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, जाने नहीं दे रहे। दिस इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। दैट अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ व्हाट, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, राइट। तो हर एक चीज डायरेक्टली बनती नहीं, एटम से बनती है, और हर एक कंडक्टर में एटम्स होते तो हर एक कंडक्टर में रेजिस्टेंस जरूर होता है। ऐसा कोई कंडक्टर नहीं है जहाँ पे रेजिस्टेंस होता नहीं है। दिस इज अ आइडियल कंडक्टर जहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना होती है, 0। आइडियल का मीनिंग क्या होता है, इमेजिनरी, ठीक है। सो आई होप आपको पूरा ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो मैंने पहले बोला द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू द फ्लो ऑफ द करंट, बट जैसे ही वो फ्लो होने लगते हैं तो आपको पता है कि वो मूविंग इलेक्ट्रॉन कोलाइड होते हैं एक दूसरे के साथ, और उसके साथ पॉजिटिवली आयंस यानी जो एटम्स हैं, राइट। तो वही तो है द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर बाय वर्च्यू इन विच द अपोजिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, और इसी इलेक्ट्रिसिटी को अपोजिशन हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस डेवलप होगा, राइट। एंड दिस रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल आर, व्हाइल द SI यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस हमने पहले बोला ओम है, और बाद में ओम डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर दैट इज ओमेगा। चलो, आई होप ये पूरा समझ में आ चुका होगा। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन कंसेप्ट हियर वी हैव टू डिस्कस द रेजिस्टिविटी। बट मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए हमें इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करना चाहिए, बिकॉज आप कंटिन्यू तो नहीं देखोगे इसको, राइट। और कंटिन्यू
मुझे भी एनर्जी चाहिए। सो विल स्टॉप हियर। इन द नेक्स्ट वीडियो अच्छे से एनर्जी के साथ पूरा चैप्टर को हम करेंगे क्लोज। फिलहाल के लिए हम यहीं पे रुक जाते हैं। रेजिस्टिविटी तो बहुत सिंपल है, रेजिस्टिविटी 3 ही फैक्टर पे डिपेंड होती है, टेम्परेचर, बट टेम्परेचर उतना हम कंसिडरेशन में लेते नहीं, बट जब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की तब ये टेम्परेचर बहुत अच्छी तरीके से रोल प्ले करेगा, राइट। सो फिलहाल के लिए स्टॉप हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पूरा चैप्टर को उड़ा देंगे, प्रॉमिस। हर चीज़ अंडरस्टैंडिंग से सीखना, रेक्टिफिकेशन बंद। ओके, सो फिलहाल के लिए यहाँ पे स्टॉप होते हैं और नेक्स्ट वीडियो में अच्छे एनर्जी के साथ मिलते हैं। सो हैव अ गुड नाइट और गुड डे।